जय गुरुदेव, नमस्ते। आप सबका आज के सेशन में स्वागत है। टुडे इज द 6th day of Guru Sapta and I welcome you all on behalf of our Guru Sapta team. सेशन का टॉपिक है सत्व शुद्धि से कार्य सिद्धि और इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ है तात्या साहेब पवार जी। वेलकम तात्या जी। दर्शकों को बता दूं कि तात्या जी सीनियर आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हैं और प्रोफेशनली जनरल मैनेजर हैं एसीसी लिमिटेड में। तात्या जी हैज सर्व्ड एज एटीसी, जेटीसी एंड एसटीसी for Thane in Mumbai. Class topper throughout his life, he has been in top ranks in competitive scholarship exams at district levels, organized multiple events including Guruji's visits, and has organized over 30 level 2 programs and himself traveled and conducted a lot of courses. So Tatya ji, welcome once again and over to you for today's sadhana. Thanks a lot, Dipti ji, for such a nice introduction. And congratulations to the entire Guru Sapta team for organizing such a nice program. सुबह की साधना और शाम की ज्ञान सत्र और ध्यान और भजन सब बहुत ही अच्छा है। आप देखो इतने सारे हजारों लोग इससे जुड़े हुए हैं और अपना शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आत्म शक्ति को बढ़ा रहे हैं। ये आज के समय की जरूरत है। मैं तो कहूंगा जरूरत नहीं है, ये हमारा खुद का जिम्मेदारी है। तो आज इस जिम्मेदारी के भाव से अभी हम साधना शुरू करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और थोड़ा सा हम वार्म अप एक्सरसाइज करके आसन, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया कर लेंगे। सब लोग आराम से सेटल हो जाए, अपने जगह पर बैठ जाए। आंखें बंद कर ले। साधारण श्वास भरे और छोड़े। ओम के लिए लंबी गहरी सांस भरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं।
Let's stand up, खड़े हो जाए। अपनी शरीर की क्षमता अनुसार जितना हो सके उतना करें। Let's start jogging. Shake your hands sideways. Up. Be more attentive to your body, breath, and state of mind. खुशी खुशी से करें। सामने squeeze your tummy, left, right, left, right. Up, down, up, down. And relax और विश्राम करें, आंखें बंद करें। अब अपना पूरा ध्यान अपने श्वास पे रखें। लंबे गहरे सांस भरें और छोड़ें। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। Start swaying left, right, left, right, left, right. 1, 2, 1, 2, 1, 2. पूरे शरीर को ढीला करें, जोड़ों को ढीला करें। Shoulders, move your hands left, right, left, right. व्यायाम करने से हमारे शरीर में पूरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, शरीर में पूरा एनर्जी का संचार बढ़ जाता है। And relax. Now let's do the trekking up. You feel more energetic after doing the exercise. अब सामने 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. अपने शरीर को ऑनर करते हुए एक सम्मान के साथ करें। अब नीचे कुएं से पानी निकाले और थोड़ा नीचे झुके। Keep breathing. सांस लेना छोड़ना जारी रखिए। And relax. अब थोड़ा चेस्ट के लिए, हमारा लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए स्विंग करते हैं। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। हमारे पूरे चेस्ट और रिब्स इस रीजन को पूरा एक्टिवेट करता है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। And relax. Good. Now shake your hands, हाथों को हिलाए। Shake, 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 shake. With the hand, shake your whole body. Shake, 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 shake.
You are in the fire. Come on. Up, 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 up. And relax. Eyes closed. Observe your breath. आंखें बंद करें और पूरा ध्यान अपने सांसों पे रखें। अब लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथ अपने कमर पे रखें। कंधों के लिए हो गया, चेस्ट के लिए हो गया। नाउ सम एक्सरसाइज फॉर आवर वेस्ट। सामने पीछे, राइट लेफ्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, and relax. Good. अब हम alternate knees to the elbows touch करेंगे, left to right, right to left. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, and relax. Observe your breath. अपना ध्यान अपने श्वासों पे रखें। शरीर, श्वास और मन तीनों में एक लयबद्धता लाना ही योग है। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। Slowly you may open your eyes. Now let's walk on our toes. Toes के ऊपर चले थोड़ा, walk around. These are very good exercises. Now hips. आपल्या टाचावर चला. पैर का बाहर का भाग, द आउटर एज। Now the inner edge. Very good. Put your 100%, अपना 100% देके करें। And relax. Come back. Good. पूरे शरीर के लिए थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज हो गया। Now we'll do some yogic postures. दोनों हाथ सामने and sit on a chair. Chair asana या chair pose.
डोंट गिव अप। इसमें तो मुस्कान आती ही है बाय डिफॉल्ट। Up, down, up, down, down, up, down, and sit down. आराम से बैठ जा। गुरुदेव ने डिजाइन किए हुए पद्म साधना के जो आसन है उसको अब हम करेंगे। जो लोग जानते हैं वो लोग आंखें बंद रख के कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो स्क्रीन को देख के थोड़ा करेक्शन कर सकते हैं। लेट्स सिट इन पद्मासन और अर्ध पद्मासन। सांस भरते हुए सिर को पीछे ले जाए और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुके, जितना हो सके उतना करें। राइट साइड बॉडी रोटेशन, शरीर का ऊपर वाला भाग है उसको घुमाएं कमर से क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। फोर टू फाइव राउंड इन क्लॉकवाइज, अब विपरीत दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन। सांस भरते हुए पीछे ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। एंड रिलैक्स, सांस भरते हुए सिर को ऊपर ले आए एंड कीपिंग योर आईज क्लोज, अपने पेट पर लेट जाए। दोनों हाथ अपने शरीर के बाजू में, हनुवटी जमीन पे, और सांस भरते हुए दाया पैर जमीन से 6 इंच ऊपर उठाए। पैर को घुटने से सीधा रखें। अब गहरी सांसें भरे और छोड़े। होल्ड द पोस्चर, कीप ब्रीदिंग। अर्ध शलभासन विथ राइट लेग। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दाया पैर नीचे। अब सांस भरते हुए बाया पैर ऊपर उठाए जमीन से 6 इंच ऊपर। अब इस स्थिति में स्थिर रहे और सांस भरे और छोड़े।
और साथ छोड़ते हुए पैर को नीचे लाए। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए और जांघों के नीचे रखे। अब दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाए, पूर्ण शलभासन। सांस लेना छोड़ना चालू रखिए। और विश्राम। मुट्ठियों को छोड़ दे। अब दोनों हाथ कंधों के बाजू में और सांस लेते हुए धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाए। स्लोली कम एंड कीप ब्रीदिंग। Stay steady in the posture। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे लाए। और अब दोनों हाथ सामने। अब हाथों को पैरों को ऊपर उठाए, सिर को ऊपर उठाए। विपरीत शलभासन, सुपरमैन पोज। होल्ड द पोस्चर एंड कीप ब्रीदिंग। एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथों से अपने एड़ियों को पकड़े। होल्ड योर एंकल्स। और धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाए, पैरों को ऊपर उठाए, धनुरासन। जितना हो सके उतना करें। और विश्राम। दोनों पैरों को छोड़ दे। अब धीरे से अपने पीठ पर आ जाए। रोल ऑन योर बैक। अब धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाए, हाथों को ऊपर उठाए, नौकासन। कीप ब्रीदिंग, होल्ड द पोस्चर। By holding the posture, we increase our physical stamina. हमारी शारीरिक शक्ति और बढ़ जाती। And relax. Now bend your right leg. दाया घुटना छाती के पास लाए, दोनों हाथों से पकड़े और हल्के से धीरे से अपने सिर को ऊपर उठाए। अर्ध पवन मुक्तासन विद राइट लेग। दूसरा पैर जमीन पे सीधा रखे। कीप ब्रीदिंग, सांस ले और छोड़े।
और धीरे धीरे साथ छोड़ते हुए सिर को नीचे लाए। अब पैर को सीधा करें। अब अर्ध पवन मुक्तासन, लेफ्ट लेग, बाया घुटना छाती के पास लाए, साथ छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाए। एंड रिलीज द पोज। सिर को नीचे लाए, पैर को छोड़ दे। अब पूर्ण पवन मुक्तासन, दोनों पैर मोड़ के घुटने छाती के पास लाए और साथ छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाए। अब हो सके तो नासिका अपने दोनों घुटनों के बीच में लाए। नाउ होल्ड द पोस्चर एंड कीप ब्रीदिंग। सांस लेना छोड़ना जारी रखें। एंड रिलैक्स। अब पैरों को छोड़ दे। अब जो लोग कर सकते हैं वो लोग करें। धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे और सर्वांगासन में जाएंगे। Those who can, just do it. पैरों को बिल्कुल सीधा रखिए और दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए keep breathing, chin locking the chest. अब धीरे धीरे पैरों को नीचे लाए, slowly and gradually, और पैरों को सीधा करें। अब दोनों हाथों को अपने कंधों के बाजू में फैलाए। नटराजासन विद राइट लेग। दाया पैर अपने बाएं घुटने पे रखें और लेफ्ट हैंड से दाएं घुटने को पकड़े और जमीन की ओर प्रेस करें और अपनी दाहिनी ओर देखें। लुक टुवर्ड्स योर राइट साइड। फील द स्पाइनल ट्विस्ट। कीप ब्रीदिंग। कंधों को जमीन पे ही रखें। डोंट लिफ्ट योर शोल्डर्स। And relax. Release the pose. Now with the left leg, place your left foot on the right knee. राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ के जमीन की ओर प्रेस करें और अपनी लेफ्ट की ओर देखें। लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। नटराजासन विद लेफ्ट लेग। गुड। कीप ब्रीदिंग। कंधों को जमीन पे ही रखें।
बिल्कुल आराम से करें एंड रिलैक्स। अब धीरे धीरे आसन को रिलीज करें, पैर को सीधा करें, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। और अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे से दाहिनी ओर करवट ले और उठ के बैठ जाए। अब जो लोग कर सकते वो लोग करें अर्ध मत्स्येंद्र आसन। बाया हाथ ऊपर उठाए और बाहर से राइट फुट के अंगूठे को पकड़ सकते हैं तो पकड़े, या जस्ट कीप योर लेफ्ट हैंड ऑन द आउटसाइड, राइट हैंड पीछे की ओर। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, कीप ब्रीदिंग। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। अब लेफ्ट की ओर, प्लेस योर लेफ्ट फुट नियर द राइट नी। अब राइट हैंड को ऊपर उठाए और बाहर रखे, हो सके तो लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़े। पद्मासन में बैठ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन और सुखासन, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। इंटरलॉक योर फिंगर्स इफ यू वांट और पुट अ स्टेप एंड पर्वतासन में चले जाएं। बी स्टेडी लाइक अ माउंटेन। सांस छोड़ते धीरे धीरे हाथ नीचे लेके आए। राइट हाथ को आदि मुद्रा में रखे। लेफ्ट हाथ से राइट के रिस्ट को पकड़े। सांस भरते पीछे जाएं और सांस छोड़ते पूरी तरह से आगे झुक जाए। सांस भरते धीरे धीरे ऊपर आ जाए। सांस छोड़ते दोनों हथेलियां अपने घुटनों पे, आंखें बंद रखे। पद्म साधनासन, शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उस पर ध्यान ले जाएं।
जो जानते हैं वो नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं जानते वो 5 से 10 लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें। रीढ़ का हड्डी सीधा रखे, गर्दन सीधी हो। बिल्कुल साधारण सांस भरे और छोड़े, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। Keep going. Pranayama purifies our pranamaya kosha. प्राणायाम से अपना प्राणमय कोशा का शुद्धिकरण होता है। जारी रखें। और अब बाएं नासिका से सांस छोड़ते हुए विश्राम करें। As you breathe out through left nostril, you may relax. और आंखें बंद रखते हुए जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में आ जाए।
आंखें बिल्कुल बंद रखे. गेट रेडी फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ 3 स्टेज प्राणायाम. अंगूठे कमर की हड्डी पे रखे और उंगलियां जमीन समांतर सीधी हो. साधारण श्वास भरे और छोड़े और एक साधारण सांस अंदर और बाहर. अब उज्जयी सांस के साथ ब्रेथ इन 2 3 4 होल्ड 2 3 4 breathe out 2 3 4 5 6 hold 2 सांस भरे 2 3 4 रोके 2 3 4 छोड़े 2 3 4 5 6 रोके 2 सांस भरे 2 3 4 रोके 2 3 4 छोड़े 2 3 4 5 6 रोके 2 ब्रेथ इन 2 3 4 hold 2 3 4 breathe out 2 3 4 5 6 hold 2 सांस भरे 2 3 4 रोके 2 3 4 छोड़े 2 3 4 5 6 रोके 2 ब्रेथ इन 2 3 4 hold 2 3 4 breathe out 2 3 4 5 6 hold 2 सांस भरे 2 3 4 रोके 2 3 4 छोड़े 2 3 4 5 6 रोके 2 ब्रेथ इन 2 3 4 hold 2 3 4 breathe out 2 3 4 5 6 hold 2 and relax. विश्राम करें. कंधों को ढीला छोड़ें.
प्राणायाम के दूसरे स्तर के लिए तैयार हो जाए। अंगूठा बगल में रखे, उंगलियां जमीन समांतर सीधी। एक साधारण श्वास भरे और छोड़े, और एक साधारण श्वास अंदर और बाहर। अब उज्जयी सांस में ब्रेथ इन 2 3 4, होल्ड 2 3 4, breathe out 2 3 4 5 6, hold 2, सांस भरे 2 3 4, रोके 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6, रोके 2, breathe in 2 3 4, hold 2 3 4, breathe out 2 3 4 5 6, hold 2, सांस भरे 2 3 4, रोके 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6, रोके 2, breathe in 2 3 4, hold 2 3 4, breathe out 2 3 4 5 6, hold 2, सांस भरे 2 3 4, रोके 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6, रोके 2, सांस भरे 2 3 4, रोके 2 3 4, छोड़े 2 3 4 5 6, रोके 2, breathe in 2 3 4, hold 2 3 4, breathe out 2 3 4 5 6, hold 2 and relax। विश्राम करें। दोनों हाथ घुटनों पे रखें, हथेलियां छत की ओर। प्राणायाम के तीसरे स्तर के लिए तैयार हो जाए। दोनों हाथ पीछे, गर्दन सीधी रखिए,
Biceps touching the ears, कोहनियां छत की ओर। साधारण श्वास भरें और छोड़ें। Another normal breath in and breathe out. अब ऊंचे सांस में ब्रेथ इन 2 3 4 hold 2 3 4 breathe out 2 3 4 5 6 hold 2 सांस भरें 2 3 4 रोके 2 3 4 छोड़ी 2 3 4 5 6 रोके 2 breathe in 2 3 4 hold 2 3 4 breathe out 2 3 4 5 6 hold 2 सांस भरें 2 3 4 रोके 2 3 4 छोड़े 2 3 4 5 6 रोके 2 breathe in 2 3 4 hold 2 3 4 breathe out 2 3 4 5 6 hold 2 सांस भरें 2 3 4 रोके 2 3 4 छोड़े 2 3 4 5 6 रोके 2 और विश्राम करें रिलैक्स। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार हो जाए। ढीली मुट्ठी कंधों के पास, close fist near the shoulders, elbows near the body। साधारण श्वास भरें और छोड़ें। Another normal breath in and breathe out। पूरे जोश के साथ ब्रेथ इन आउट इन आउट in 3 in 4 in 5 in 6 in 7 in 8 in 9 in 10 in 11 in 12 in 13
in 40, in 50, in 60, in 70, in 80, in 90, in 20 and relax. जिन्होंने एडवांस कोर्स किया है वो बंद लगा सकते हैं। Get ready for the second round. Loose fist near the shoulders, ढीली मुट्ठी कंधों के पास. Smile on your face. साधारण श्वास अंदर और बाहर. Another normal breath in and let go. अब पूरे जोश के साथ ब्रेथ in, out, in, out, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, in, 11, in, 12, in, 13, in, 14, in, 15, in, 16, in, 17, in, 18, in, 19, in, 20 and relax. शरीर के भीतर ऊर्जा का जो प्रवाह चल रहा है उसको महसूस करिए. Feel the flow of energy within. Get ready for the third and final round of Bhastrika. ढीली मुट्ठी कंधों के पास. एक साधारण श्वास भरे और छोड़े और एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर. Together breathe in, out, in, out, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, in, 11, in, 12, in, 13, in, 14, in, 15, in, 16, in, 17, in, 18, in, 19, in, 20 and relax. विश्राम करें और आंखें बंद रखते हुए जो लोग वज्रासन में बैठे हुए वज्रासन से बाहर आ जाए. You can stretch your legs, you can massage them. आंखें बिल्कुल बंद रखिए.
अब आराम से सुखासन में बैठ जाए, रीढ़ का हड्डी सीधा रखे, गर्दन सीधी हो, कंधों को ढीला छोड़े। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शॉर्ट सुदर्शन क्रिया करेंगे अपने आप। और जिन्होंने सुदर्शन चक्र क्रिया सीखा है वो लोग सुदर्शन चक्र क्रिया करें। साधारण श्वास भरें और छोड़ें। ओम के लिए लंबी गहरी सांस भरें।
यदि आपका सुदर्शन क्रिया पूरा हो चुका है तो आंखें बंद रखते हुए बैठे रहें। Keep your eyes closed. शरीर में मन में जो भी हो रहा है उसको होने दे। जस्ट बी अवेयर ऑफ वट एवर इज हैपनिंग। जो भी विचार आ रहे उन्हें आने दे। Our true nature is peace and joy. शांति और आनंद हमारा स्वभाव है।
शरीर में कहीं संवेदना उठ रही हो, तो उन्हें जस्ट ऑब्जर्व करें, महसूस करें। जस्ट ऑब्जर्व द सेंसेशंस इन योर बॉडी। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। शरीर को और ढीला छोड़ें। You are separate from your body, breath, and mind. साक्षी भाव को महसूस करें। आप शरीर, श्वास और मन से अलग है। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। परिसर के प्रति सजग हो जाए। Another deep breath in and breathe out. विश्व के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। Let's pray and bless everyone in this whole world. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। और अब धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आंखें
ये खोल सकते हैं। Taking your own time, you may open your eyes. Good. मन का स्थिति देखेंगे तो बिल्कुल शांत और प्रसन्न है। इस वक्त ना आपने किसी को प्रेज किया है, ना कोई पैसा मिला है। थोड़ी देर के लिए हमने थोड़ा आसन किया, प्राणायाम किया और ना सुंदर सुदर्शन क्रिया है, गुरुदेव ने बनाया हुआ, उसको किया तो बिल्कुल बदलाव आ गया, मन की स्थिति में बदलाव आ गया, बिल्कुल शांत हो जाता है। यही है सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धि में क्या है, हमारा सत्व बैक स्टेज में चला जाता है तो उसको फ्रंट स्टेज में लाने का काम करना पड़ता है। हाँ, कभी कभी तमस और रजस बढ़ जाता है तो सत्व गोज टू द बैक स्टेज। Then by doing the sadhana, meditation, coming to the knowledge sessions, ये करने से फिर क्या होता है, सत्व बढ़ जाता है। सत्व बढ़ने से फिर हमारा मन शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और सत्व जितना ज्यादा हो जाता है उतना हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। हाँ, our actions they bring the fruits, yeah, results. Pradeep ji, can you share the screen? देखो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। हाँ, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसको। या नेक्स्ट स्लाइड। या प्रदीप जी नेक्स्ट स्लाइड। देखिए क्या होता है, रजस ने नंबर ऑफ थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, टू मेनी थॉट्स, हाँ, विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और सत्व यानी क्या होता है, बहुत विचार कम आते हैं। विचारों का कम हो जाना यानी सत्व की शुद्धि होना या सत्व की वृद्धि होना। तो आप देखो, जब रजस है मान लो, तो उस टाइम में जस्ट एग्जांपल ले लो, 100 थॉट्स आते हैं, 100 विचार आते हैं, और एक व्यक्ति का जस्ट एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है और 100 थॉट्स आते हैं, तो ये जो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स डिवाइडेड इनटू 100 थॉट्स। तो हर एक थॉट का जो शक्ति है वो कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.01 x। और दूसरा केस है जिसमें सत्व है, सत्व यानी लेस नंबर ऑफ थॉट्स। मान लो 10 विचार आते हैं उसी कालावधि में, तो x अमाउंट ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय 10 नंबर ऑफ थॉट्स, यानी हर एक विचार का कितना शक्ति होता है, 0.1 x। तो जब सत्व में रहते हैं तो हमारा जो विचार है वो और शक्तिशाली हो जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं सत्व शुद्धि से कार्य जल्दी सिद्ध हो जाता है। इज इट मेकिंग सेंस? यस, नो? गुड। और एक एंगल से देखते हैं इसको। देखो गुरुदेव ने कहे, हमें बेसिक कोर्स में हैप्पीनेस प्रोग्राम में सिखाया है कि देयर आर 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। शरीर है, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा। या नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो 7 स्तर है, तो इसमें गहराई से देखेंगे तो हर एक जो अगला स्तर है वो हमारा ज्यादा पावरफुल है, बड़ा है। यानी श्वास की ताकत शरीर से ज्यादा है, मन की ताकत श्वास से ज्यादा है। या स्लाइड शो कर सकते हैं प्रदीप जी? हमारी बुद्धि की ताकत है, ये मानसिक ताकत से ज्यादा है, इसलिए नॉलेज इज रेटेड हायर देन द माइंड। And our memory, which stores our tendencies of the mind,
is even rated higher than the intellect. वो इससे भी बड़ा है, ज्यादा पावरफुल है. फिर हमारा पहचान है अहंकार, ईगो, आइडेंटिफिकेशन, और आत्मा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है. तो हम क्या करते हैं, जब सत्व बढ़ाते हैं तो हमारा जो मन है, जो बाहर जगत में व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में जो अटका हुआ था, तामसिक या राजसिक, राजसिक यानी हमारे पंचेंद्रियों के जो सेंस ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उसमें जो अटका हुआ है, वो मन वहां से हट जाता है और हमारे अंदर गहराई में बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा में स्थित हो जाता है, यानी सत्व बढ़ जाता है. तो जैसे सत्व बढ़ जाता है तो ये जो हमारे सूक्ष्म स्तर है उसकी ताकत ज्यादा है, इसलिए ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारे जो एक्शंस है वो पावरफुल हो जाते हैं, द रिजल्ट्स है वो जल्दी आ जाते हैं. इज इट मेकिंग सेंस? यस, गुड. ओके प्रदीप जी, आप स्क्रीन शेयर को हटा दीजिए. या गुड. तो अब अगला प्रश्न आता है कि हम सत्व को कैसे बढ़ाए, हमारे जो 7 स्तर है इसको हम शार्प कैसे बनाए. बाय डूइंग द साधन. शार्प करने से होता क्या है, देखो हमें पेड़ कट करना है तो जो कुल्हाड़ी होती है उसका जो एक्स है उसको शार्प करते हैं, तो 4 घंटे का काम 2 घंटे में हो जाता है, 1 घंटे में हो जाता है. यस और नो? इसी तरह से हम थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा साधना करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा शार्पनेस बढ़ जाता है. तो ये बढ़ने से हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, आवर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, आवर माइंड फोकस इंक्रीजेस, इट बिकम्स लाइक ए लेजर डिम. तो जो भी हम कार्य हाथ में लेते हैं वो सफल हो जाता है और वो करने से फिर हमें संतुष्टि मिलता है, समाधान मिलता है, कंटेनमेंट. यस, वेरी गुड. ओके, तो आप सबको बहुत भूख लगा होगा अभी. सो लेट्स हैव ए सात्विक ब्रेकफास्ट. सात्विक आहार करते हैं तो हमारा सत्व बढ़ जाता है. सत्व को कई एंगल से हम बढ़ा सकते हैं, साधना करने से, सेवा करने से, सत्संग करने से, आहार के ऊपर ध्यान रखने से, हमारी जो वाणी है उसमें भी हम थोड़ा सा नियंत्रण रखते हैं, जैसे एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम ये सब करते हैं तो भी हमारा सत्व बढ़ जाता है. या ऑल दिस टुगेदर brings up our sattva and then efforts become, our actions become effortless. Yes, good. This is where our art of living programs make a difference. आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम्स इतने सारे जो भी डिजाइन किए गुरुदेव ने, क्यों करने चाहिए? क्योंकि हमारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक या आध्यात्मिक जो स्तर है इसमें हमारा बल बढ़ जाता है. सत्व बढ़ जाता है, हमारे जीवन में एक अच्छापन बढ़ जाता है. इज इट मेकिंग सेंस? या तो हमारा शारीरिक बल, मानसिक बल और आत्म बल है ये बढ़ जाता है. ये बढ़ने से जीवन में प्रगति आ जाती है. यस, गुड. तो अभी गुरुदेव ने खास करके ये जो कोविड के रिलेटेड प्रोग्राम्स भी डिजाइन किए, आधे घंटे के फ्री में प्रोग्राम्स चलाते हैं ये. तो इसमें 3 कैटेगरीज है. जो लोग अपना रोग प्रतिकार शक्ति इसको बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए भी आधे घंटे का एक प्रोग्राम है 3 दिन का. और जो लोग कोविड में अपने घर में आइसोलेशन में है उनके लिए भी एक सिंपल प्रोग्राम डिजाइन किया, बहुत इफेक्टिव है. और तीसरा है जो लोग अभी कोविड निगेटिव हो चुके हैं लेकिन रिकवर कर रहे हैं, तो उनको फास्ट रिकवर कैसे हो जाए इसके लिए भी एक सिंपल एंड पावरफुल प्रोग्राम बनाया हुआ है. तो भी आप सब लोग इस प्रोग्राम के बारे में अपने जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनसे बात करें और सबको इसमें शामिल करो. सिर्फ हम स्वस्थ रहेंगे तो इतना काफी नहीं है, हमारे घर वाले, ऑफिस में जो कलीग्स है, हमारे सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनको भी हमें स्वस्थ और मस्त बनाना जरूरी है. यस, गुड. ओके, Thank you, Tatya ji, for this beautiful session. सच में I could experience the stillness while doing the sadhana. और आपके जो ये एकदम पावरफुल येट लाइट वे में आपने जैसे साधना लिया, इट वाज जस्ट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. सो थैंक यू once again from the bottom of my heart on behalf of all the sadhaks who have joined us today. Thank you very much, Tatya ji, and also for this logical explanation, as someone has put it in the comment, very logical way in which you have explained it to us.
Thank you. And on behalf of all the participants, I would like to congratulate Guru Sapta team for doing such a wonderful job. गुरुदेव की कृपा से और ये गुरु सप्ताह की जो टीम है उनके संकल्प शक्ति से ये प्रोग्राम इतना सफल हो गया। हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया है और अपने जीवन में बदलाव लाया है। तो ऐसे ही आप लोग एक्टिविटीज करते रहे और जीवन में एक सुंदर परिवर्तन लाते रहिए। बिल्कुल तात्या जी, डेफिनेटली। और अभी मैं कहना चाहूँगी कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि आज शाम को डे 6 का सेकंड सेशन है ऋषि नित्या प्रज्ञा जी के साथ, हु इज़ ऑल्सो अ सुपरस्टार ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। तो आई एम श्योर हम सबको पता है ऋषि जी कौन है, और अगर किसी को नहीं पता तो आप तो बिल्कुल आज का सेशन नहीं मिस कर सकते। या सो 8:15 8:15 शाम को ये सेशन है, और ऋषि जी भी बात करने वाले हैं ऑन डिवोशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड कॉन्शियसनेस। एंड सब कुछ अरेंज हो चुका है आपके लिए। मैं तो बस इतना कहूँगी कि 8:15 आपको ज्वाइन करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी साथ में बिठा के, and sit back and enjoy the session in the evening, be a part of it. And Rishi ji, as we all know, he sings also very beautifully, so we definitely can't miss today's session. और कल तो बहुत स्पेशल दिन है, 13th मई, द डे ऑफ द डिवोटी, द डे ऑफ द गुरु। और कल के सेलिब्रेशन में है सुबह 6:30 की साधना, उसके बाद 8 बजे गुरु पूजा होगी 1300 गुरु पूजा पंडित्स के साथ। तो वी शुड डेफिनेटली ऑल्सो मेक श्योर दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस यज्ञ विच इज़ हैपनिंग। और इसके बाद सत्संग भी होगा गुरु पूजा के बाद, एक छोटा सा। और शाम को 7:30 बजे गुरुदेव लाइव मेडिटेशन लेंगे, and the topic of course is heal the world. Right now what the world needs the most, heal the world. So we will join Gurudev in the live meditation tomorrow evening. Yeah, so have a good day everybody. I know that everybody's had a wonderful sadhana and blissful start to today, and I will see you all today evening at 8:15 for a session with Rishi Nitya Pragya ji. Jai Gurudev.